बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप। अरे जिसको जो करना है कर ले, तेरी शादी तो उसी से होगी। हाँ, अरे जब लड़का तैयार है तो फिर हमें क्या, जिसको जो कहना है करना है कर ले बस। हाँ हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, यही लड़का हमारा दामाद बनेगा। हाँ, अरे लोगों की तो आदत है, लोग सीधी सीधी बातें करते हैं, इस शादी को काटना जो चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं किसी की नहीं सुनने वाली, तेरी शादी उसी से होगी बस। नमस्ते जी, मेरा नाम सौदामिनी है, मैं आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। घर बसाने आई हूँ, घर तोड़ने आई हूँ। जी क्यों मजाक कर रही हैं? ये हमारी तरफ से। रिश्ता जोड़ने की इवज में मिठाई खिला रही हो क्या? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी जो है। अरे कैसी माँ हो आप? अपनी कुंवारी लड़की के लिए तुम्हें कोई कुंवारा लड़का नहीं मिला था जो एक शादीशुदा के पल्ले बांधना चाहती हो उसे? क्या बात कर रही हैं आप? वो शादीशुदा है? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो उनकी होने वाली सास बताती हो। कभी उनके घर गई हो? कभी उनके घर वालों से मिली हो? नहीं तो देख लो, ये है उसका घर। हाँ, ये है उनका घर। हाँ। और मैं हूँ उनकी बीवी। हाँ। चिंकी के चाचा सही कहते थे, ये लड़का बिल्कुल भी भरोसे वाला नहीं है। उसने सिर्फ तुम्हारे ही भरोसे को नहीं तोड़ा है, उसने हम सब के भरोसे को तोड़ा है और अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा है। अब ये शादी हरगिज नहीं होगी। आजकल के लड़के बिल्कुल भी भरोसे वाले नहीं होते। चिंकी, चिंकी बेटा, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया बेटा। हाँ, वो लड़का जो तेरे को फुसला फुसला के बातें करता था ना बेटा, वो शादीशुदा है। हाँ बेटा, बेटा एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ बेटा, अब ये शादी हरगिज नहीं होगी। हाँ बेटा, अरे दूसरा लड़का मिल जाएगा ना बेटा। हाँ। अरे रीमा, तैयार नहीं हुई? बस होती है। जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो 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 सीमा, मैं आ रही हूँ बस। जल्दी आना। आओ ना बेटा। अरे माँ, आ गई तुम? हाँ बेटा, आ भी गई और देख किससे लेकर आई हूँ। क्या देख रही हो? ये सब क्या है? किसी की शादी है क्या? हाँ, तभी तो तुम्हें जल्दी बुलाया था, लेकिन तुम कितनी देर से आए? पता है मैं कितना घबरा गई थी। अरे बेटा, इतना घबराने की क्या बात है? हाँ, अब देखो, आदमी अच्छा सा दिन देखकर अच्छा सा मुहूर्त किस लिए निकालता है? इसलिए ना कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, और गड़बड़ होती भी नहीं है। लेकिन शादी है किसकी? तुम्हारी कोई बहन है क्या? मैं
क्यों मजाक कर रहे हो? मेरी बहन कहाँ से आएगी? अब प्यार मुझसे करते हो तो शादी भी तो मुझसे ही होगी ना। शादी तुमसे? अभी? अरे बेटा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, ये जो तुम शादी की तैयारियां देख रहे हो ना, ये तुम्हारी और रीमा की शादी की तैयारियां हैं। एक बड़ा ही अच्छा सा मुहूर्त निकल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी और रीमा की शादी करवा दूं। तुम भी सुखी, हम भी सुखी। पंडित जी, लगता है आपको हमारी बात का भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, हम आपको जबान दे देते हैं कि आपकी बेटी अगर शादी करके आएगी तो हमारे घर में ही आएगी। आने दीजिए मौसी जी उनको, देखती हूँ कैसे वो दूसरी शादी करते हैं। हाँ मधु, कहाँ है वो बुढ़िया जो खुद को मेरी होने वाली सास कहती है? वो यहाँ से जा चुकी है। क्या? अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ। क्यों? अगर वो यहाँ पर होती तो क्या आप उसे मजबूर करते अपनी बेटी से आपकी दूसरी शादी करने के लिए? क्या? बुढ़ी मामा, हमें सब पता है, आप उस लड़की के साथ साथ उसकी माँ को भी धोखा दे रहे थे। ये कह रहे थे कि आप कुंवारे हैं, पर हमने जाके उनको सब सच सच बता दिया है कि आप कुंवारे नहीं हैं, ये आपकी दूसरी शादी है। हाँ, अब तुम्हारी शादी उससे होने वाली नहीं राघव, हमने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दी है। अरे कैसी बोल पट्टी? तो क्या हम अपनी जबान पर ताला लगा के रखें? हाँ, ताकि आप उससे जाकर दूसरी शादी कर लो। हाँ, हमने उनको सब सच सच बता दिया है। देखा ना मौसी जी, ये मुझे धमका रहे हैं कि दूसरी शादी का नाम न लो। दूसरी शादी तुम्हारी राघव उससे नहीं हो सकती। हमने बता दिया है कि ये लड़का तुम्हारा दामाद बनने लायक नहीं है। अरे मौसी, लेकिन मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि वो कौन औरत है। अरे तुमने देखा नहीं, वो जो अभी यहाँ से गई है तुम्हारे सामने? क्या? अभी अभी जो बाहर गई वो मेरी होने वाली सास थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ये औरत थी? सर लेकिन ये औरत वो औरत नहीं है सर। अरे ये औरत वो औरत नहीं है तो ये औरत कौन है? सर मैं उनको अच्छी तरह से पहचानती हूँ, ये औरत वो नहीं है सर। तो फिर वो औरत जो यहाँ आने वाली थी वो क्यों नहीं आई? और अगर वो यहाँ नहीं आई तो ये जो यहाँ आकर गई है वो कौन है? मम्मी, ये नहीं हो सकता। विक्की मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। चिंकी, बेटा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्की तेरे को इतना बड़ा धोखा देगा। अरे किसी और बात पे झूठ बोला होता ना तो मैं चला भी रहती, लेकिन शादी, बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा। शादीशुदा होते हुए भी उसने इस बात को छुपाए रखा, इतना बड़ा धोखा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे माफ करना तो दूर की बात, मैं तो ऐसे लड़कों को ऐसे सजा दूं कि जिंदगी भर झूठ बोलना छोड़ दे, कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करें। बेटा रो मत मेरी बच्ची, देखना, इसीलिए तो कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर तेरी उससे शादी हो गई होती और उसके बाद सच्चाई का पता चलता तो वो तो तुझसे 6 महीने पहले ही शादी करने वाला था, है ना? मैंने क्या क्या सपना देखा था कि हम दोनों की शादी होगी। हनीमून के लिए हम लोग शिमला जाएंगे। अच्छा हुआ बेटा तेरी शादी नहीं, पता है शिमला में बहुत ठंड है। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, वो विकी ना मुझसे मिलना चाहता है। अच्छा तो जा ना बेटी, जा। और सुन, जाके ना उसे 4-5 थप्पड़ लगाना और उसे बता देना कि तेरी मम्मी यानी कि मैं खुद उसकी बीवी से मिल के आ रही हूँ। अब उसका कोई बहाना, कोई झूठ नहीं चलने वाला यहाँ पे। हाँ मैं ना मम्मी ऐसा ही करूँ।
ये सब क्या हो रहा है? बेटा, वही जो हर इंसान के साथ कभी न कभी होता है। तुम्हारी शादी हो रही है। और इस शादी की खुशी के चक्कर में तुम बेहोश हो गए। वो क्या है कि जब इंसान को बहुत खुशी मिल जाती है ना, तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। अबे अरे मैं तुम्हें होश आ गया? लेकिन मुझे ये सब पहनाया किसने? अरे बेटा, तुम होश में आने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो हम क्या करते? और उधर वो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए मैंने इन लोगों से कहा कि तुम्हें तैयार कर दे। वाह बेटा वाह, तुम इस शादी के जोड़े में कितने अच्छे लग रहे हैं ना भाई साहब, है ना? लेकिन आंटी, आंटी आंटी नहीं, अब मम्मी जी कहो। कोई बात नहीं बेटा, कहेगा कहेगा, शादी के बाद तो जरूर कहेगा, है ना? लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? क्या अड़चन है शादी में, बताओ? बेटा, सारी तैयारियां हो चुकी है, देखो ना, है ना भाई साहब? लेकिन मैंने किसी को बताया भी नहीं है। किसको बताना है? इतने लोग तो आ गए हैं। अच्छा, वो घर वालों की बात कर रहे हो, पर बेटा तुम्हारा दुनिया में आगे पीछे तो कोई है नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो उन्हें शादी से पहले जरूर बुलाते, बातचीत करते, लेकिन तुम तो अनाथ हो, किसे बुलाएंगे? मैं यही सोचकर तुम्हारे सारी शादी का अरेंजमेंट खुद किया है। और इसलिए तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ऐसा मुहूर्त बार बार नहीं आता, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। हाँ, अगर तुम्हें किसी अपने यार दोस्त को बुलाना है तो तुम बुला सकते हो, अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, बाद में पार्टी दे देना। समझ गई ना? अरे मैं अभी आती हूँ। हाँ, जरा एक मिनट भाई साहब। अब देख लेना, अपनी डॉली बिटिया की शादी मोहन से ही होगी, क्योंकि मुझे यजमान राम प्रसाद जी ने जबान जो दे दी है। आप सच तो बोल रहे हैं ना? लो, तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? हाँ हाँ पापा, अब जहाँ भी शादी करवाते हैं ना, हमेशा ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक ही तो कहती है वो। आप झूठ बोल बोल कर सबकी शादियां करवा लेते हो। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुम्हें। सूप तो सूप, छल्ले भी बोले। अरे दुर्भाग्य से बनी संगनी, बेटी के सामने झूठा हूँ बोल बोल के झूठा बना दिया। देखो चली गई। अरे मैं तुझे पूरा पूरा विश्वास दिलाने का इंतजाम कर रहा हूँ। यजमान राम प्रसाद जी लड़की देखने आने वाले हैं। पहले डॉली की कुंडली तो देख लो। अरे वो भी देख लूंगा भगवान, वो भी देख लूंगा। हेलो, हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद आशीर्वाद। कहिए जजमान, कैसे याद किया? वो पंडित जी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। आज मेरी बेटी की शादी है। आपकी बेटी की शादी? वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, सही कहा आपने पंडित जी। वो क्या है कि सब अचानक हो गया ना,
हाँ हाँ, इसी को कहते हैं चटमंगनी पट ब्याह। इसलिए ना हमने कार्ड छपवाए और ना बांटे। कोई बात नहीं यजमान, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप वर वधु को आशीर्वाद देने आ जाते तो कितना अच्छा होता। आप आ भी जाते, शादी भी देख लेते और उन्हें आशीर्वाद भी मिल जाता। हाँ अवश्य अवश्य, हम आएंगे, अवश्य आएंगे, बल्कि हम अभी पहुंचते हैं। अरे शुक्रिया पंडित जी, शुक्रिया। तो ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। लेकिन ये सब करने की इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें जल्दी नहीं है, लेकिन माँ को तो जल्दी है ना। तो तुम्हें शादी के लिए ऐतराज क्यों है? देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। रीमा बेटा, अभी अभी मेरी पंडित जी से बात हुई है, वो भी आ रहे तुम दोनों को आशीर्वाद देने। कौन पंडित जी? अरे मैं वो वाले पंडित जी जो उस दिन हमारे घर आए थे और तुम उनसे मिल नहीं पाए थे। तुम्हारी आंख में कोई कचरा चला गया था और तुम बाथरूम में चले गए थे। रीमा बेटा, मैक बेटा। मैक? कौन सा मैक? रेडीमेड दामाद? अरे भाई कौन है? वो मेरी आंख में कुछ गया यार, बहुत दर्द होने लगा है। चुप रहे बहुत आप। क्या? अरे बेटा मैं निकालूं? नहीं, आप बैठिए, आप चाय पानी पीजिए। तू मुझे बाथरूम दिखाओ, चलो बाथरूम, चलो जल्दी। इधर। हमारे घर के बहुत पुराने पंडित जी हैं, पंडित विवाहित प्रसाद चतुर्वेदी जी। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ, तो तैयार तो हो ही गए हो, जरा मुंह ठीक कर लो, सहरा वहरा बांध लो और जरा स्माइल करो और जाओ जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी। चलो अच्छा हुआ, अभी मुझे फूल वाले को तो फोन ही नहीं किया। अरे ओफो, अरे भाई साहब, आप ये कहाँ लगा रहे हो? कुछ नहीं करना पड़ेगा समधी जी, केवल आपको लड़की देखने आना है, मुहूर्त वही निकाल लेंगे। क्या करूं यार, ये प्यार है या मुसीबत, ये भी समझना मुश्किल है कि मैं तार से कब गिरूंगा और कब खजूर में अटकूंगा। चाल तो बीच में ही अटकी हुई है। क्या करूं? भाग जाऊं शादी से? नहीं, मैं भाग गया तो रीमा खुशी नहीं, दुखी होकर खुशी कर लेगी। लेकिन अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? और शादी के बाद अगर रीमा को ये पता लगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ तो तुम क्या सोचेगी? क्या करूँ मैं? और ऊपर से वो पंडित आने वाला है, वो तो मुझे देखते ही पहचान लेगा। ससुरा अपनी बेटी की शादी तय कर रहा है मेरे साथ, और अब जब रीमा के साथ मंडप में मुझे देखेगा तो ना मजा आएगा। कितना मजा आएगा? रुको। राधे राधे। राधे आने में कोई देर तो नहीं हुई यजमान? ये देर से सही, लेकिन आप आए तो सही। पिछली बार भी आपके दामाद का चेहरा नहीं देखा था, इस बार तो देख कर ही जाऊंगा।